जय गुरुदेव। जय श्री गुरु रविदास जी। परम सत्कारयोग धन धन साहिबे कमाल जगत गुरु भगती मार्ग दे जन्मदाता बेगमपुर दे निर्माता मनुखता दे मसीहा जगत पिता जगत गुरु साहिब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जीओ। परम पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी गुरु गुरदीप गिरी महाराज दी पावन ते पवित्र गोद विच बैठी प्यारी साध संगत जी, सब नूं जय गुरुदेव। जय श्री गुरु रविदास। बाणी सतगुरु रामदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर सतगुर का जो सिख खाए सो पल के उठ हर नाम ते आए। उद्यम करे पल के प्रभाती स्नान करे अमृत सरनावे। गुर सतगुर का जो सिख खाए सो पल के उठ हर नाम ते आए। उद्यम करे पल के स्नान करे अमृत सरनावे। परम आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी, महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी की गोद में विराजमान समूह सा संगत जीओ, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरु रविदास जी। अभी हमने गुरु रामदास जी की वाणी श्रवण की है और इस शब्द के माध्यम से गुरु जी एक सेवक के गुण बता रहे हैं। गुरु का सिख कैसा होना चाहिए, उसमें कौन से गुण होने जरूरी है। दूसरा, महाराज जी इस वाणी के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई सिख, अगर कोई गुरु का सेवादार, गुरु का सेवक इन गुणों को अपना लेता है तो वह भी महान बन जाता है। उसकी शोभा भी घर घर गाई जाती है और वह भी महान बन जाता है। महाराज जी वाणी में कह रहे हैं, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम त्याए। जो सचमुच मालिक के चरणों से जुड़ा हुआ है, जो गुरु का सच्चा सिख है, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? पल के उठ हर नाम त्याए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठकर वह स्नान करे,
स्नान करने के बाद उद्यम करे पल के परवाते, स्नान करे अमृतसर नावे। अमृतसर, अमृत से भरा हुआ सरोवर, उसमें डुबकी लगाए, अर्थात सुबह उठकर तन साफ करते हुए स्नान करे और उसके बाद मालिक के चरणों में बैठकर उसके नाम का सिमरन कर उसमें डुबकी लगाए, उस अमृतसर में स्नान करे। माघ मजन संग साधुआ तोड़ी कर स्नान, हर का नाम त्याए सुन सबना नु कर दान। जो उस मालिक के नाम का सिमरन करके उसी में लीन हो जाते हैं और ये सुबह उठकर सारे गुण अपनाने वाला सिख गुरु का सच्चा सिख कहलाता है। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। हम छोटे छोटे बच्चों को ये लाइन पहले ही बता देते हैं कि रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन कई बार हम खुद ही इस बात को अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं। और जब हम नहीं अपनाते, रात भर वो मोबाइल देखते रहते हैं, लेट देर तक बिना काम के जागते रहते हैं, तो बच्चे उस चीज को नहीं अपना पाते। तो वाणी में ये फरमाया है कि हमें सुबह उठना चाहिए। फरीद जी ने भी लिखा है, फरीदा राज कसूरी बंडिये, सुते मिले न कहो, जिना नींद निंद्रावले तिना न मिले हो। रात को जल्दी सोकर और अमृत वेले, जो अमृत वेला है वो 3 बजे के आसपास माना जाता है। तो जो अमृत वेले उठते हैं, कहते हैं मालिक उस समय कस्तूरी बांटता है, और जो उस समय बैठकर प्रभु के नाम का सिमरन करता है वह सिख उस कस्तूरी का लाभ उठा लेता है और बाकी सोए रहते हैं। गुरु प्यारी सा संगत जी, इसलिए वाणी में ये सारे गुणों को बताया गया है ताकि एक सच्चा सेवक बनकर हम उस गुरु के उपदेश को मान सकें। संस्कृत में भी एक विद्यार्थी के, एक सेवक के, सेवादार के 5 लक्षण बताए हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचम लक्ष्मण। 5 जिसमें लक्षण होते हैं वह गुरु का सच्चा सिख होता है, वह विद्यार्थी होता है। ये 5 लक्षण कौन से हैं, इसे ध्यान से सुनना है। काक चेष्टा, काक कहते हैं कौवे को। कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि कौवा ये ढूंढता रहता है कि कहाँ मुझे मेरे खाने के लिए भोजन मिले। अगर मन में इच्छा नहीं होगी तो हम काम नहीं करेंगे, हम ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे। तो एक सच्चा गुरमुख, उसके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मैंने उस प्रभु के नाम के साथ जुड़ना है। बको ध्यानव, बगुले को देखा होगा, थोड़े थोड़े पानी में बगुला होता है और वो ऐसे नीची गर्दन रखता है, लगता है उसको कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन उसका ध्यान एकदम वहां जाता है जहां उसने शिकार को पकड़ना है। बको ध्यानम, ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जो विद्यार्थी, जो सेवक ध्यान लगाता है, उस मालिक के चरणों में जुड़कर ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है, उसका ये संसार की मोह माया में इधर उधर जाता नहीं है,
ध्यान सीधा उस मालिक के चरणों में रहता है, भले ही वो कितने भी घर के काम करे, लेकिन ध्यान उस मालिक के साथ। कैसे? जैसे बगुले का ध्यान होता है। स्वान निंद्रा, स्वान कहते हैं कुत्ते को। और हमारी नींद कैसी होनी चाहिए अच्छे गुरुमुख की? जैसे एक स्वान की, कुत्ते की निद्रा होती है। कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में सोया हो, पैरों की आवाज से, थोड़े से खड़ाक से वो एकदम जाग जाता है और तभी वो घर की रखवाली करता है। किसी को घर के अंदर घुसने नहीं देता, क्योंकि उसकी नींद है जो वो बिल्कुल कच्ची, एकदम से जाग उठता है। हमारी नींद ऐसी नहीं होनी चाहिए कि गहरी नींद में हम इतना ज्यादा सो जाए कि हमें पता ही ना चले क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो हमारी नींद एक सेवक की, सेवादार की कैसी होनी चाहिए? श्वान की तरह। अल्पाहारी, सच्चे गुरुमुख को बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। अल्पाहारी, कम खाने वाला। अगर हम कम खाएंगे तो क्या होगा? नींद कम आएगी, सुस्ती नहीं पड़ेगी, मोटापा नहीं बढ़ेगा। कम खाने से व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है। इसलिए अच्छे गुरुमुख का ये लक्षण है कि वे अल्पाहारी हो, अल्प आहारी, कम खाने वाला, भोजन कम से कम करना चाहिए। गृही त्यागी, घर को त्यागने वाला। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या घर बार छोड़कर हमें जंगलों में चले जाना चाहिए, या बाहर कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ कोई ना हो, किसी का शोर शराबा ना हो, कोई रिश्तेदार ना हमें मिले, हम बच्चों से अलग हो जाएं? क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं। गृही त्यागी का भाव ये है कि हमें घर गृहस्थी को चलाते हुए मोह माया के जाल से मुक्त रहना है। कमल के फूल को देखा होगा, तालाब के कीचड़ में उगता है। तालाब में जितना पानी है उसमें कभी डूबता नहीं है, पानी ऊपर जाता है और वह उससे भी ऊपर उठ जाता है। तो हमें घर परिवार की जिम्मेदारियों में रहते हुए, रिश्तेदारों के साथ मिलते हुए अपने आप को इस भौतिक संसार से अलग रखना है। हमारा ध्यान उस मालिक के चरणों में होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो लक्षण है वह अच्छे गुरुमुख के होते हैं। तो गुरु जी अपनी वाणी में यही फरमा रहे हैं, उद्यम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे। और जो उस मालिक के चरणों के साथ जुड़कर सुबह और शाम सिमरन करता है, वह जीव उस मालिक का सच्चा सेवादार हो जाता है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, हम गुरु चरणों में जाकर सत्संग सुनते हैं, वाणी का उपदेश भी सुनते हैं, लेकिन कई बार घर के झमेलों में पड़कर जहाँ सुनी हुई बात, वाणी के उपदेशों को भूल जाते हैं और एकदम से निंदा, चुगली, अनेक प्रकार के विकारों में फंस जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, यदि आप सच्चा सिख बनना चाहते हो तो आप इन विकारों से बाहर निकलो। जब हम इन विकारों से बाहर निकल जाएंगे तो हम वाकई ही गुरु चरणों का लाभ उठाते हुए एक सच्चे सेवक के रूप में सामने आएंगे। फिर अगले कौन से गुण होने चाहिए, गुरु जी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दोख लह जावै।
फिर चढ़ दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवे। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दोख लह जावे। फिर चढ़ दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवे। एक सच्चे गुरुमुख के गुण बताते हुए गुरुजी आगे फरमाते हैं, उपदेश गुरु हर हर जप जापे। गुरु जी के उपदेशों को सुनकर प्रभु के नाम का सिमरन करना चाहिए, हर हर का सिमरन करना चाहिए। और जो गुरुमुख उस प्रभु के दिए हुए नाम का सिमरन करता है, सब किलविक पाप दोख लह जावे, उसके सभी प्रकार के दुख खत्म हो जाते हैं, वह पापों से मुक्त हो जाता है, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, वह संसार में रहकर भी संतोषजनक जीवन व्यतीत करता है। लेकिन गुरु के उपदेशों को मानने वाला गुरुमुख, जो गुरु जी की वाणी पर विश्वास करता है, गुरु जी के कहे को ध्यान से सुनता है। अब हरि नाम कैसे मिले, कहाँ से मिले? गुरु जी कहते हैं, नाम अमोलक रत्न है पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवे लग गया कड रत्न देवे प्रकाश। जब हम ऐसे कामल मुर्शिद के पास जाएंगे जो उस मालिक के साथ अभेद हो गए होंगे, उनके पास जाके सत्संगों की वाणी की सुनकर हम प्रभु के नाम की दात लेंगे और उसका सिमरन करेंगे, तो हमारे भीतर से ही उस मालिक के दर्शन हमें मिल जाएंगे। गुरु बनाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि कैसे सतगुरु के पास जाना है। हम कई प्रकार ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो देखने में तो गुरु हैं, वेशभूषा अच्छी है, सारा कुछ है, लेकिन वो अनेक प्रकार के भ्रमों में हमें डाल देते हैं। वे कथावाचक अच्छे होते हैं, लेकिन उस कथा को जीवन में अपनाने वाले नहीं होते। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अच्छे गुरु की तलाश करके उनके चरणों में जाकर प्रभु के नाम की दात लेनी चाहिए। और ऐसे गुरु की जब प्राप्ति हो जाती है, घर में घर दिखाई दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द तुनकार तुनीते बाजे शब्द निशान। जब हम सच्चे कामल मुर्शिद के पास जाएंगे, हमें 5 शब्द मिल जाएंगे। जो जीव उस मालिक के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, जो गुरमुख है, जिन्होंने नाम की दात ली हुई है, वे जानते हैं कि 5 शब्दों का सिमरन करने से हम उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। प्रभु के दिए हुए 5 शब्दों का जब हम सिमरन करते हैं, सिमरन अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे वो जो अभ्यास है वो हमें धुनात्मक जो ध्वनि है वहाँ तक पहुँचा देता है, और वह जो ध्वनि होती रहती है उसको सुन सुनकर हम उसी में लीन हो जाते हैं, और फिर अपने भीतर से ही उस मालिक के दिव्य दर्शन दीदार कर लेते हैं। ऐसी अवस्था को हर का नाम बोला है। तो जो जीव सच में गुरुमुख हैं, वे हरि का नाम ध्याकर गुरु उपदेशों का पालन करके वाकई ही एक सच्चे गुरुमुख बन जाते हैं।
कई बार हमें कुछ दुविधा हो जाती है। सिमरन भी करते हैं, गुरु चरणों में भी जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो श्रद्धा आस्था है वह डोलने लगती है। जरा सी मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई घर में, तो सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक बहुत अच्छा गुरुमुख था, गुरु चरणों के साथ जुड़ा हुआ था, दिन रात सेवा में लगा हुआ था और गुरुजी के आसपास ही हमेशा रहता था। सेवा और सिमरन उसका गहना था। वह एक दिन गुरुजी के पास बोला, गुरुजी कुछ दिन बाद मेरी बहन की शादी है, तो मैंने अपने घर जाना है। गुरुजी ने बोला, ठीक है, चले जाना। जब एक दिन शादी को रह गया, उसने सुबह जाना था अपने घर, तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया, निवेदन किया, गुरुजी मैं सुबह घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन की शादी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गुरुजी कहते बहुत अच्छी बात है, आपकी बहन की जो शादी है वो राजा महाराजाओं की बेटियों की तरह हो। और गुरुजी ने उसे 4 अनार प्रसाद के रूप में दे दिए। उसने वो अनार लिए और चलने लगा। गुरुजी ने एक और सेवादार को उसके साथ भेजा और कहा कि इसकी बहन की शादी है, आप भी साथ चले जाओ, कुछ सेवा कर लेना, हेल्प कर देना इसकी। दोनों जो गुरुमुख थे वो घर को जा रहे हैं, पैदल रास्ते थे। पहले गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के पास ही शिष्य रहकर शिक्षा लेते थे, वहीं पे सेवा करते थे। अब वो जो सेवादार जिसकी बहन की शादी है वो दूसरे सेवादार के साथ जा रहा है, लेकिन परेशान है, सोच रहा है। साथ वाला सेवादार कहता है कि क्या बात है भाई, अब कुछ परेशान नजर आते हो, चिंता में नजर आते हो। कहता हाँ चिंता में हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि गुरुजी ने कहा था कि आपकी बहन की शादी राजा महाराजाओं की बेटियों की शादी की तरह होगी, और लेकिन मुझे उन्होंने प्रसाद में ये अनार दिए, इससे अच्छा था कुछ पैसे दे देते, कुछ मेरी मदद कर देते, तो मैं घर में अपनी बहन की शादी में कुछ सहयोग दे सकता। साथ वाला सेवादार कहता हाँ बात तो सही है। ऐसे सोचते सोचते वह घर पहुंच जाते हैं। जैसे वो घर में पहुंचता है, सोचने लगता है शादी कैसे होगी। अगली सुबह को वहां का जो राजा था, उस राजा का एक मैसेंजर होका दे रहा है, आवाज दे रहा है कि अगर किसी के पास अनार है तो वो व्यक्ति राजे को मिले। बात क्या थी कि राजे की बेटी बीमार हो गई थी, उसको पीलिया हो गया था, और वैद्य ने कहा कि अनार का जूस दो, जहाँ अनार खिलाओ तो ये लड़की जल्दी ठीक हो सकती है। लेकिन उन दिनों में अनारों का मौसम नहीं था, अनार मिल नहीं रहे थे कहीं भी। तो जब ऐसी आवाज उस सेवादार ने सुनी तो उसने कहा कि मेरे पास अनार है, मेरे किस काम के, मैं राजा के पास दे देता हूं, राजा की बेटी ठीक हो जाएगी। तो वह राजा के पास गया और राजा को नमस्कार की, प्रणाम किया। गरीब था बेचारा, देखने में भी वो लग ही रहा था कि गरीब है।
तो उसने राजा को निवेदन किया, राजा मेरे पास ये अनार है, अगर आपकी बेटी इससे ठीक हो सकती है तो आप इसे ले सकते हो। जो चीज मिल नहीं रही थी वो अचानक पाकर राजा को बहुत खुशी हुई, और वो भी ऐसे व्यक्ति के पास जो बहुत गरीब था। राजा ने वो जो अनार है वो अपनी बेटी को खिलाए, जैसे भी वैद्य ने कहा था। तो बेटी दिन ब दिन ठीक होती गई, आखिरकार बेटी बिल्कुल ठीक हो गई, उसका पीलिया ठीक हो गया। और राजे ने देखा कि मेरी बेटी ठीक हो गई है, तो राजे ने कहा उस व्यक्ति को बुलाओ जिसके पास अनार थे। उसको मैसेज भेजा गया कि आपको राजा बुला रहा है। तो वो बेचारा डर गया कि पता नहीं क्यों बुलाया है। तो राजा कहने लगा कि मुझे ये बताओ कि ऐसे मौसम में आपके पास अनार कैसे आए, क्योंकि हमने तो जोर लगा दिया, राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, तब भी उसको अनार नहीं मिले। तो उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना सहित कहा, महाराज जी ये प्रसाद, ये अनार मेरे गुरुजी ने मुझे दिए थे, तो वो ही मेरे पास थे, मेरे किसी काम के नहीं थे, तो इसलिए आपकी बेटी इससे ठीक हो गई, मुझे खुशी है। राजा ने कहा मेरी बेटी को आपने और आपके गुरु ने बचा दिया है। तो उसने बोला कि मेरी बहन की शादी है, तो मैं अब वापस जा रहा हूं। राजा कहता कि नहीं, आपकी बहन मेरी बेटी है। तो अपने मंत्रियों को उसने सभी को बुलाया और कहा कि इसके साथ जाओ और इसकी बहन की शादी ऐसे हो जैसे मेरी बेटी हो। तो उसकी बहन की शादी ऐसे हुई जैसे राजाओं की बेटी की होती है। उस समय उस सेवादार को याद आया कि गुरुजी ने ये शब्द बोले थे। कई बार हमें लगता है कि गुरुजी ने ऐसे ही शब्द कह दिए, ये तो संभव नहीं है। संतों का हर वाक, हर शब्द मानने वाला होता है। पता नहीं गुरुजी के मुंह से कौन सा शब्द निकल जाए और वो शब्द हमें हमारे जीवन का सार्थक अंग बन जाता है। लेकिन कब? जब हमारी श्रद्धा और आस्था अडिग हो। हम कभी भी ये ना सोचे, मन में आ जाता है, हम इंसान हैं और इंसान होते हुए सांसारिक वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान होता है। लेकिन जब उस गुरु की कृपा हो, उसका आशीर्वाद हो, उनकी वाणी साकार सिद्ध हो जाती है। हमें एक गुरुमुख को ऐसी आस्था उस मालिक पर रखनी है, फिर हम सच्चे गुरुमुख बन सकते हैं। करना शुरू कर देते हैं और दूसरों को ये लगता है कि ये गुरुमुख वाणी का पाठ कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। किताबों का पाठ करना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है। गुरबानी को पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस वाणी को ध्यान से पढ़ना, वाणी के साथ जुड़कर जो हमारे भीतर अंदर नाद हो रहा है, जो मालिक का नाम चल रहा है, उस ध्वनियात्मक नाम तक पहुंचना है। और वहां पहुंचकर जब ध्यान उस पर लगाते हैं तो वो गुरबानी है, जो वेद शास्त्रों में नहीं मिलती, जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के बाद ऐसी अवस्था हमारी आ जाती है जब अंदर की जो दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान, धुनात्मक नाम वो हमें सुनना शुरू हो जाए, बाहर के सारे शोर शराबों से हटकर, तो उसे गुरबानी कहते हैं, उसे सच्चा शब्द कहते हैं, उसे सच्ची वाणी कहते हैं और उसे ही धुर की वाणी कहा जाता है। उस वाणी का ध्यान करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
कई औरतों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने भी वो मालाएं ली होती हैं मनकों वाली, और वो मन का फेरते जाते हैं, बात दूसरों से करते हैं। इधर भी बात कर रहे हैं, उधर भी बात कर रहे हैं, तो माला जपते जाते हैं। कबीर जी ने कहा है ऐसी माला जपने का कोई फायदा नहीं है। कर का मन का छाड़ के मन का फेर। हाथ में लिए हुए जो माला है उसके फेरने का तभी फायदा है जब हम मन को बदलें। मन के बीच में जितने भी विकार हैं, जितने लोभ लालच हैं, जितने ये जोर लगाते हैं, श्वास अपने आप चलते जाते हैं। उसी तरह जो गुरमुख सच्चा है वह उस श्वास के साथ उस मालिक के नाम का जाप करता है और हर श्वास उसी को सौंप देता है जिसने हमें इस संसार में भेजा है, जिसने हमें ये मानव जीवन दिया है। हमारे श्वास श्वास में उसका ही नाम होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? जान अजान बहे हम बावर। हम सारा कुछ जानते हुए भी अनजान बन बैठते हैं। जो भौतिक पदार्थ हैं उनकी ओर देखते हैं और सोचते हैं कि ये चीज भी हमारे पास आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। उस मालिक का नाम भूल जाते हैं। गुरु जी कहते हैं जो सास गिरास त्याए मेरा हरिहर, सो गुर सिख सब गुरु मन पाए। और ऐसा गुरु जो उस मालिक के नाम का सिमरन श्वास श्वास में करता है वह गुरसिख उस मालिक का प्रिय हो जाता है। हम सभी सोचते हैं कि हम गुरु के प्रेम में बंध जाएं। हम जो कुछ भी करते हैं, गुरु महिमा गाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, हमारा मन उस गुरु की ओर आकर्षित होता है। गुरु के प्रेम में हम बन जाते हैं और वो प्रेम हमारे मन में विरह पैदा कर देता है, वियोग पैदा कर देता है और उसकी याद में आंखों में टप टप आंसू आते हैं। तो हमारा दिल उस मालिक को मिलने के लिए तड़पता है। हम सभी गुरु को चाहते हैं, हम सभी गुरु को प्रेम करते हैं, लेकिन जिस गुरसिख को गुरु का प्रेम मिल जाता है, हमने गुरु जी को प्यार किया, सतगुरु को प्यार किया, मालिक को प्यार किया, उसके चरणों में गए, सारा कुछ किया, हम उस प्यार में बन जाते हैं। और जो सच्चा गुरसिख होता है मालिक उसको प्यार करता है। फिर मालिक भी उसके गुरसिख के प्रेम में बन जाते हैं। और आपने देखा होगा, सुना होगा, जो सच्चा सेवक होता है उसको कभी भी गुरु आंच नहीं आने देते। अगर वो किसी विषय विकार में भी बाय चांस पड़ जाता है, उस पर कोई मुसीबत पड़ जाती है, तो स्वयं वो आकर साथ में सहाय होते हैं। ऐसे एक बड़ा अच्छा सिख था, सेवादार था, तो वह गुरु जी के हमेशा अंग संग रहता था, हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहता था। गुरु जी ने कहा उसको कि ऐसी लिस्टें बनाओ जो मेरे गुरसिख अच्छे हैं, जो सेवादार हैं। 2-4 और गुरमुखों को लिया, लिस्टें तैयार हो गई। और जब वो गुरु जी के सामने लिस्टें पड़ी गई, सभी का नाम उस लिस्ट में था, लेकिन जो गुरु जी के पास रहता था लोगों को भी लगता था कि ये गुरु का अच्छा सिख है, सेवादार है, हमेशा सिमरन में जुड़ा रहता है और सेवा में भी रहता है। उसका लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं था। एक शरारती गुरमुख था, उसने गुरुजी से आखिरकार पूछ ही लिया। कहने लगे, गुरुजी
वो वाला नाम लेकर उसका कि ये जो सेवादार है इतनी सेवा करता है, सारी रात दिन सिमरन में जुड़ा रहता है, कोई भी काम हो वो झट से कर देता है, लेकिन उसका किसी लिस्ट में नाम ही नहीं है, लेकिन अंदर से वो मुस्कुरा रहा था कि अच्छा हुआ इसका किसी लिस्ट में नाम नहीं है। गुरु जी कहते कि इस लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनका नाम मेरी लिस्ट में है, मेरे हृदय में उनका वास है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, जब हम सच में तन मन से प्रभु चरणों से जुड़ जाते हैं तो हम प्रभु के बीच में भी अपना स्थान बना लेते हैं। वे गुरु को प्रिय हो जाते हैं। ऐसा गुरुमुख बनने के लिए गुरु जी हमें प्रेरित कर रहे हैं। जिसनु दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुर से गुर उपदेश सुनावे। फिर वो जो गुरु है उस सेवादार के प्रति समर्पित हो जाता है। जैसे गुरु के प्रति गुरुमुख समर्पित होता है, वैसे गुरु के मन के अंदर भी उसका प्रेम जाग उठता है। फिर वो उसको उपदेश सुनाते हैं और हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा गुरुमुख कैसा बनना चाहिए? मन बैरागी रत्यो बैरागी, शब्द मन भेद्या मेरी माए, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, साचे साव स्यूं लिव लाए। हम उसी के रंग में रंग जाए। मीराबाई महलों को छोड़कर गुरु चरणों में आ गई। बाहर के लोग क्या कह रहे हैं कोई परवाह नहीं है। लोक लाज कुल की मर्यादा सब भूल जाती है, क्योंकि जो उस मालिक के चरणों से जुड़ जाता है, जो इस मार्ग पर चल पड़ता है, उस मार्ग में फिर किसी की परवाह नहीं करता, समाज की परवाह नहीं करता। समाज कौन सा? ऐसे लोग जो इस रास्ते को समझते नहीं हैं, उनको ज्ञान नहीं होता कि संत मार्ग या तपस्या क्या चीज होती है। वो आम आदमी की तरह अनेक प्रकार की बातें करेंगे। ऐसे लोगों की बातों को ना सुनकर जब हम प्रभु चरणों में जुड़ जाते हैं तो हम सच्चे वैरागी बन जाते हैं, सच्चे गुरुमुख बन जाते हैं। फिर वो जो गुरबानी है वो हमारे अंदर को वेद देती है। फिर वो जो वाणी का एक एक शब्द है वो हमारे भीतर समा जाता है, हम उसके मुताबिक जीना शुरू कर देते हैं। बड़ा अच्छा शब्द बोलते हैं, बानी तिके तीर मार दी, तेनो एक न लगे मन मेरिया। ये जो वाणी है एक तीर की तरह है। यदि हम सचमुच गुरुवाणी के साथ जुड़ जाते हैं तो इसका एक एक शब्द मन को भेद देता है और मन उस चरणों में जुड़ जाता है, प्रभु के चरणों में जुड़ जाता है। फिर वो एक सच्चा गुरुमुख बनकर उस मालिक के मन में समा जाता है। मालिक हमारा हो जाता है, हम उसके हो जाते हैं, जिसको सतगुरु रविदास महाराज जी ने बड़े अच्छे श्लोक में कहा है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। फिर उस मालिक और गुरुमुख में कोई भेद नहीं रहता। जैसे सोना और सोने के बने गहनों में कोई अंतर नहीं होता। समुद्र और समुद्र से उठी लहर में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक दूसरे का रूप हो जाता है। और ऐसी अवस्था गुरुमुख की होनी चाहिए। गुरु रामदास जी एक गुरुमुख के ही गुण बताते हैं, और फिर जब ऐसा गुरुमुख बन जाता है तो वह गुरुमुख भी महान हो जाता है, उसकी भी महिमा हो जाती है, उसकी जो खुशबू है चारों तरफ फैल जाती है। उसकी महानता बताते हुए गुरुजी शब्द की अंतिम पंक्तियों में बताते हैं, जन नानक तूड़ी मंगे
गुर सिख की, जो आप जपै और नाम जपावै, जन नानक तूड़ी मंगै गुरु सिख की, जो आप जपै और नाम जपावै। सारा शब्द कहने के बाद गुरु जी कहते हैं कि जो गुरु सेवक ऐसे गुणों को अपना लेता है, अपना जीवन इन गुणों के अनुसार चला लेता है, मालिक के घर में उसकी सेवा और सिमरन प्रवान हो जाता है। यहाँ तक कि उस गुरमुख की जो धूल है वो भी अगर मस्तक पर लगा लो तो आपका भव सागर से पार होना निश्चित हो जाता है। उस गुरु की महिमा भी बढ़ जाती है। गुरु के साथ साथ जो शिष्य इन गुणों को अपनाता है वह भी महान हो जाता है। आपने भीलनी का नाम सुना होगा, शबरी था लेकिन उसका भील जाति के कारण नाम भीलनी पड़ गया था। बहुत कुरूप थी, कहते इतनी कुरूप थी कि उसको देखने से भी किसी को अच्छा नहीं लगता था। भगवान ने उसको शक्ल सूरत ही ऐसी दे दी थी। कहा जाता है कि 7 बार उसकी शादी हुई और जब 7वीं बार उसे ब्याहने के लिए आए, रास्ते में उसका घूंघट उठ गया। लड़के ने जब उसको देखा तो उसने उसको छोड़ दिया, कहता कि मैं ऐसी बदसूरत औरत के साथ शादी नहीं करूंगा। कहते हैं भीलनी वहां पर उतर गई और उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं उस मालिक के साथ बातें करूंगी, उस मालिक को पूछूंगी कि मेरा क्या कसूर था, मुझे कोई आपने शक्ल सूरत नहीं दी, इतना बदसूरत बना दिया, अब मैं उस मालिक को पाकर बताऊंगी। लगातार उस मालिक के नाम में डूबी है, कुछ सुध बुध नहीं है। आखिरकार जहां वो जिस आश्रम में रहती थी उस आश्रम के पास पंपासार तालाब था। उस पंपासार तालाब के पास बहुत से ऋषि मुनि रहते थे और उस तालाब के पानी का प्रयोग करके वो अपना गुजारा करते थे। अचानक उस पंपासार तालाब का पानी खराब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उन ऋषि मुनियों को बड़ी मुश्किल आती है, सोचने लगते हैं अब क्या करें। पता चला कि श्री राम जी उधर से गुजर रहे हैं, क्यों ना उनको बुलाकर इस तालाब का पानी शुद्ध करवा लिया जाए, क्योंकि वो तो भगवान है। श्री राम जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। जब उनके चरण इस तालाब में पड़ेंगे पानी पवित्र हो जाएगा। सभी ऋषि मुनि मिलकर गए, भगवान राम को उन्होंने निवेदन किया, प्रभु हमें बचाओ, पानी के बिना हमारा जीना बड़ा मुश्किल है, हमारे तालाब में कीड़े पड़ गए हैं, पानी दूषित हो गया है। भगवान राम जी आए, उन्होंने कहा कि सभी ऋषि मुनि जो आसपास रहते हैं, संत जिन्होंने तपस्या की है, उनको बुलाओ और उनके चरण इस पंपासार तालाब में डलवा दो, पानी पवित्र हो जाएगा। सभी संतों को, ऋषि मुनियों को बुलाया गया जो आसपास में साधना में लीन रहते थे, प्रभु के नाम का सिमरन करते थे। सभी ने बारी बारी उस पंपासार तालाब में अपने चरण डाले, लेकिन पानी पवित्र नहीं हुआ। भगवान राम जी कहने लगे कि आपने इतने सालों की तपस्या है, लेकिन फिर भी पानी क्यों नहीं शुद्ध हुआ। उन्होंने कहा, एक ने
कि भगवान राम जी आप ही अपने चरण डालो, पानी शुद्ध हो जाएगा। भगवान राम जी ने अपने चरण जब पानी में डाले तो पानी फिर भी पवित्र नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ। जो ऋषि मुनि थे, जो बहुत तपस्वी नहीं थे लेकिन दिखावे के तपस्वी थे, एक दूसरे को कहने लगे, हमें तो कहते थे अब इनके चरण पड़ने पर भी पंपा तालाब का पानी पवित्र नहीं हुआ, अब इनकी भक्ति कहाँ गई? बातें करने लगे। भगवान राम जी ने बोला कि कोई ऐसा संत रह गया है जिसके चरण इस तालाब में नहीं पड़े, ध्यान लगाओ, उस संत को बुलाना पड़ेगा। सबने ध्यान लगाया, कहा नहीं महाराज जी, हमने तो सभी को बुला लिया है, सभी ऋषि मुनियों को बुला लिया है, संतों को बुला लिया है। एक बोला, कहता पता नहीं वो भीलनी रहती है उधर, वो भी राम 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 कहती रहती है, हमने उसको नहीं बुलाया। भगवान राम जी ने बोला कि हाँ उसको भी बुलाओ। वो भीलनी शबरी को बुलाने गए। शबरी बेचारी डर के मारे गर्दन छिपाई हुई नीचे की हुई, मुंह सामने नहीं कर रही थी, क्योंकि वो पहले ही कुरूप थी, जात की भीलनी थी। तो उसने सोचा ये अब मुझे मार देंगे, ये तो मेरे जो परछाई है उससे भी डरते हैं, तो ये मेरे पास आकर पता नहीं क्या करेंगे। उसने नीचे गर्दन झुकाई हुई डर रही है, कांप रही है। ऋषि मुनियों ने कहा, शबरी तेरे को भगवान राम ने याद किया। उसने सोचा ऐसे मजाक करने, नहीं गई। भगवान राम जी खुद चलकर जब शबरी के पास आए तो वो वैसे ही बैठी हुई थी, नजरें झुकाए हुए और मुंह को छिपाए हुए। भगवान राम ने बोला, शबरी उठ, आज तेरी तपस्या संपूर्ण हुई है, तो पंपा सात तालाब में अपने चरण डालो। महाराज जी, मैं ऐसी जाति से हूँ, मेरी जाति को कोई पूछता नहीं है, मेरी शक्ल कोई देखता नहीं है, मैं पंपा सात तालाब में अपने चरण कैसे डाल सकती हूँ? नहीं शबरी, तू चल, मेरे साथ चल। कहते भगवान राम शबरी को साथ लेकर गए और पंपा सात तालाब में जब शबरी ने अपने चरण डाले तो पानी पवित्र हो गया। एक सेवक, एक सेवादार यदि सच्चे मन से उस मालिक के चरणों से जुड़ जाता है तो उसकी महानता बढ़ जाती है। यही बात दिखाने के लिए शबरी के चरण उस पंपा सात तालाब में डलवाए गए। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं, जन नानक तूड़ी मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपे अवरहु नाम जपावे। जो खुद भी उस मालिक के चरणों के साथ जुड़ जाते हैं और लोगों को भी उस नाम के साथ जोड़ते हैं, वह सच्चा गुरमुख बन जाता है। और ऐसे गुरमुख की रक्षा, ऐसे गुरमुख की सुरक्षा वो मालिक करता है, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पाए। जब मालिक साथ है तो फिर किसी की चिंता नहीं है। जब बाजीगर के साथ दोस्ती डाल लेते हैं तो फिर बाजियों की जरूरत नहीं रहती। गुरु प्यारी सा संगत जी, आओ हम ऐसे गुरसिख बनने की कोशिश करें। मालिक के चरणों के साथ जुड़कर इन गुणों को अपनाएं। जब हम इन गुणों को अपनाएंगे तो हम भी उस मालिक के साथ अभेद हो जाएंगे और हम उसी का रूप बन के उस मालिक के नाम को खुद भी जपेंगे और दूसरों को भी जपाने की कोशिश करेंगे। ऐसा उपदेश लेकर हमने घरों को लौटना है। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। कुछ सूचनाएं, जरूरी सूचनाएं आपको देनी है। गुरु प्यारी सा संगत जी, कोरोना काल से पहले
हमने ट्रेनिंग सेंटर खोला था और ये सेंटर गवर्नमेंट की ओर से था, लेकिन कोरोना की वजह से ये जो ट्रेनिंग कोर्सेस थे शुरू नहीं हो पाए थे। अब जुलाई अगस्त में इन ट्रेनिंग कोर्सेस की शुरुआत है, एडमिशन शुरू है। जो भी फीस है वो एक साथ नहीं ली जाएगी, बच्चों की सुविधा के लिए उसको पर मंथ कर दिया जाएगा। शुरू में थोड़ी रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। और ये ट्रेनिंग कोर्सेज जो न्यू एजुकेशन कोर्सेज कौन से हैं? डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ये जो डिप्लोमा है ये 2 साल का होगा। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी 1 साल की है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें क्या होता है, कई बच्चे बाहर जाते हैं, केयर टेकर या इधर भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ 3 साल से ही सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को लिया जाएगा और ऐसे टीचर रखे जाएंगे। योगा टीचर ट्रेनिंग, आपने देखा होगा कि भारत में योग का बहुत ही जोर है। योग दिवस मनाए जा रहे हैं, योग शिविर खोले जा रहे हैं। तो योगा टीचर की ट्रेनिंग 1 साल की है। सर्टिफिकेट इन नैनी, ये भी छोटे बच्चों को संभालने के लिए, केयर के लिए ये कोर्स है। और ये सभी कोर्स सरकारी हैं और पहला जो डिप्लोमा है उसके 2 साल का टाइम है और बाकी 1-1 साल का है। सभी बच्चे कौन से एलिजिबल हैं? जो 12वीं पास कर गए हैं। 12वीं पास की हो, 18 साल की उम्र हो, वे इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और ये कोर्सेज यहाँ ही चलेंगे, इधर ही पेपर होगा। आपको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट आएगा और उसके लिए आप कभी कहीं भी किसी भी एजुकेशन संस्था में अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो इसलिए जो 12वीं पास बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो इस ट्रेनिंग की एडमिशन ले लें। ऑफिस में अशोक जी बैठे हैं, उनका नंबर भी इस पैम्फलेट में दिया हुआ है। आप मेरे साथ भी संपर्क कर सकते हो और जल्दी से जल्दी इसके एडमिशन करवा दें ताकि आपको लेट फीस ना पड़े। यदि कोई बच्चा और पढ़ाई कर रहा है वो भी इस कोर्स को साथ साथ कर सकते हैं। तो जल्दी से एडमिशन करवा लें, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, शक नहीं है। पूरी जानकारी के लिए आप ऑफिस में संपर्क कर सकते हो। और अगर कोई दूसरी स्टेट का है, जैसे लाइव ये कार्यक्रम चल रहा है, किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ ट्रेनिंग में आ सकता है क्योंकि हमारे पास हॉस्टल की पूरी फैसिलिटी है। जो MKM पब्लिक स्कूल चल रहा है वहाँ भी पहली से नर्सरी से लेकर 12वीं तक की CBSE बोर्ड की क्लासेस चल रही हैं और वहाँ भी लड़कियाँ और लड़के दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। आप कहीं से भी इसमें एडमिशन ले सकते हो। जैसे अभी अभी 10वीं का रिजल्ट आया है तो आप किसी भी स्ट्रीम में, भले ही मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, इन सभी में एडमिशन ले सकते हो MKM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। दूसरा, हजूर महाराज जी कनाडा गए हुए हैं। 1-2 दिन पहले ही वो वहाँ गए हैं और वहाँ पहुँच गए हैं। हमारे बहुत सारे श्रद्धालुओं के बच्चे या बहुत सारे आप लोगों के रिश्तेदार वहाँ कनाडा रह रहे होंगे और वे महाराज जी के साथ संपर्क कर सकते हैं और उनके जो प्रोग्राम कनाडा में है उनको अटेंड कर सकते हैं। कैलगरी में महाराज जी 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक ठहरेंगे कैलगरी में, और मॉन्ट्रियल में 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक ठहरेंगे। इसी तरह टोरंटो है 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। जहाँ से भी बच्चों को नज़दीक पड़ता है या आपके रिश्तेदार वहाँ है, उनको आप मैसेज देकर, जो महाराज जी का नंबर है
इधर का वही व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे चल सकता है। अगर किसी प्रकार की दुविधा हो, भ्रम हो, तो आप ऑफिस के साथ संपर्क कर सकते हैं। आज का जो कड़ा प्रसाद है, जो कड़ा प्रसाद की सेवा है, वह श्रीमती स्वर्णा जी और श्री रतनलाल जी, श्रीमती स्वर्णा और श्री रतनलाल जी लोचन जानीपुर जम्मू वाले अपने पोतरे हंजला, जिसके माता पिता का नाम है श्रीमती ममता और श्री आशीष लोचन, वे अपने बच्चे के जन्मदिन की खुशी में कड़ा प्रसाद का लंगर गुरु घर में दे रहे हैं। हम परम पिता परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि मालिक इस बच्चे को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की बख्शे। और इसी तरह जो आज का लंगर है वह स्वर्गीय दौलत राम की बरसी पर उनके परिवार की ओर से करवाया जा रहा है। आज का लंगर रानी देवी जी और श्रीमती बचनों देवी जी की ओर से हम मालिक के चरणों में अरदास करते हैं कि इनका जो बारकी का लंगर है उसकी श्रद्धा देखते हुए श्री दौलत राम जी जो हमारे बीच में नहीं है उनको अपने चरणों में स्थान दे। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। आओ प्यारे सत्संग जी आरती नाल जुड़िए। नाम तेरो आरती मजन मरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो लेश टकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पियो जे आरो पवन सगला रे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला।
हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पण, तेरो किया तुझे क्या अर्पण। नाम तेरा तू ही चवर ढोलारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 8 सठे चारे खाने। 10 8 8 सठे चारे खाने। एह बर्तन है सगल संसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती। कह रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हर भोग तुहारे। हे नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर ध्यान। श्वास जाए परवान करो पुन पुन लायो वाक। भगत जान वैराग की धरियो अपना हाथ। विनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेम दे सतगुर पार उतार निहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनहार। चिता चमार शिवाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा। भगत कबीर जैन बहादुर सैन की शंभुख ऋषि बलवीर। रंका बंका पीलने भगत बैठा निहास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे
नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आस। थे नर दो जिख जाहेंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सवन को अन्न। छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु प्यारी सत्संगत जी, जो अभी रविवार आएगा